नमस्कार बाल दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 16 पहेलियाँ उनका आज हम अभ्यास और स्वाध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। उनके सही सही उत्तर आपको देंगे। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक जरूर इस वीडियो में बने रहिए। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पहेलिया का शाब्दिक अर्थ होता है, गुजराती में हम कहें तो कोयड़ाओ के उखाणा। तो इसे हिंदी में पहेलिया कहते हैं, गुजराती में कोयड़ा कोयड़ो એવું આપણે કહી શકીએ। तो बाल दोस्तों, ये हमारे पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 116 पर है। तो बाल दोस्तों, हमें हमारी हिंदी खुली रखनी है तो ही हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। इसलिए बाल दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि हमारी कक्षा 5वीं के हिंदी की पाठ्य पुस्तक हमें खुली रखना है और हमारा ध्यान 106 यानी कि 106 पृष्ठ पर होना चाहिए और 107 पृष्ठ क्रमांक पर 107 पेज नंबर पर हमारा अभ्यास है, तो उसकी चर्चा करने वाले हम। अभ्यास प्रश्न 1, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, पेड़ हमें किस तरह मददरूप होते हैं? उत्तर, पेड़ हमें छाया देते हैं, फल और फूल देते हैं, जीने के लिए अत्यंत उपयोगी प्राणवायु यानी कि ऑक्सीजन और लकड़ी भी देते हैं। इस तरह पेड़ हमें मददरूप होते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपको खाने में कौन सी मीठी चीज़ें पसंद है? उत्तर, मुझे लड्डू, बर्फी, पेंडा, जलेबी और रबड़ी जैसी मीठी चीज़ें खाना पसंद है। तीसरा प्रश्न है, पतंग के अलग अलग नाम होते हैं, उनकी सूची बनाओ। उत्तर, पतंग के अलग अलग नाम ढाल, डुग्गा, चांदेदार, आंखेदार, चील, दुमदार, तुक्कल आदि है, यानी कि पतंग के अलग अलग बच्चों ये नाम है। उसके बाद 107 पृष्ठ पर स्वाध्याय है हमारा। तो समझिए, प्रश्न 1 पढ़कर समझिए। सबसे पहले हमें पढ़ना है, समझना है कि उसमें क्या कहना चाहते हैं। देखिए, धरती तो के आसमान, ये क्या है बाल दोस्तों? विरुद्धार्थी शब्द है। ऊपर जो गगन है, आसमान है, उसे क्या कहे? उसे हम ऊपर है, ये अंबर है वो। नीचे ये धरती माता है, जिस प्रकार से जमी है। तो ऊपर आसमान, उठाता तो के गिराता, ऊपर तो के नीचे, शुरुआत तो के अंत। तो बाल दोस्तों, ये क्या है? विरुद्धार्थी शब्द है। जिस प्रकार से कोई आदमी हो, छोटा तो के बड़ा, काला गोरा, धूप छाँव। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों, ये सब क्या है कि ये सब विरुद्धार्थी शब्द है। अब हमें क्या करना है? देखिए, उपयुक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जिस प्रकार से 4 ऊपर शब्द हमें दिए हैं, दोनों शब्द एक एक वाक्य में आ जाए, उसी प्रकार हमें शब्दों में वाक्यों में प्रयोग करना है। धरती आसमान एक एक वाक्य में आ जाना चाहिए। उठाता गिराता का वाक्य प्रयोग करना है कि यदि मान लो कि आपको वाक्य बनाना है तो किस प्रकार से हम बनाएंगे। तो उपयुक्त यानी कि ऊपर ये चारों वाक्य जो हमें शब्द दिए हैं, विरुद्धार्थी शब्द, उपयुक्त शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हम करते हैं। देखिए, पहला देखिए, धरती तो कि आसमान है ना, तो इस प्रकार से सारे के सारे शब्दों का हमें वाक्य बना देना है। उदाहरण के तौर पर, हम धरती पर रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते। धरती पर रहते, आकाश में थोड़ी बच्चों हम रहते हैं। तो इस प्रकार से दोनों वाक्यों का शब्दों में प्रयोग कर देना। तो इसी प्रकार से देखिए, आप, हम धरती पर रहते हैं, हम आसमान में नहीं रहते। अच्छा इंसान लोगों को उठाता है, बुरा इंसान लोगों को गिराता है। उठाता तो के गिराता, इस प्रकार से शब्द आए थे ना बच्चों। छत ऊपर होती है, फर्श नीचे होती है। ऊपर तो के नीचे। इस कार्य की शुरुआत अच्छी हुई, कार्य का अंत भी अच्छा हुआ। शुरुआत तो के अंत। मेरा घर शहर में है, मेरा घर गांव में है। शहर तो के गांव। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों, हमें क्या करना है कि हर एक जो शब्द है उसका हमें क्या करना है कि एक एक वाक्य बना देना है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक पेज नंबर 107 पर है, पढ़कर समझिए। यही इस प्रकार से है बाल दोस्तों। इसमें क्या है? समानार्थी शब्द है। देखिए, हर रोज तो के हमेशा, पहाड़ तो के पर्वत, पेड़ तो के वृक्ष, धरती तो के पृथ्वी, शीश तो के मस्तक। बाल दोस्तों, मैं यहाँ रेखा खींचने के लिए भूल गया। जिस प्रकार से हर रोज के बीच है रेखा, उस प्रकार से हमें ये लगा देनी है। हर रोज को हमेशा भी कहते हैं, पहाड़ को पर्वत कहते हैं, गिरी भी कहते हैं,
पेड़ को वृक्ष कहते हैं, धरती पर पृथ्वी कहते हैं, अंबर कहते हैं, आकाश कहते हैं। इस प्रकार से शीर्ष के मस्तक कहते हैं। इसी प्रकार जिस प्रकार से हमने दूसरे प्रश्नों में देखे थे, इसी प्रकार उनका भी वाक्य में प्रयोग कर देना है। प्रश्न 4, उपयुक्त शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। मैं हर रोज दूध पीती हूँ, मैं हमेशा दूध पीती हूँ। उसी प्रकार है, मैं हर रोज दूध पीता हूँ, मैं हमेशा दूध पीता हूँ। हम धरती पर रहते हैं, हम पृथ्वी पर रहते हैं। पहाड़ के ऊपर बहुत ठंड होती है, पर्वत के ऊपर बहुत ठंड होती है। मैं ईश्वर के आगे शीश झुकाता हूँ, मैं ईश्वर के आगे मस्तक झुकाता हूँ। तो इस प्रकार से बाल दोस्तों, ये समार्थी शब्द है, उनका हमें प्रयोग कर देना है। उसके बाद पृष्ठ क्रमांक 108 पर देखिए, प्रश्न 5 है, चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए। तो कुल मिला के 6 यहाँ हमें चित्र दिए हैं। पहले चित्र में देखिए, एक भाई है वह गधे को लेके जा रहा है, दूसरा चाय है वो शेर को पिला रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में 2 सुअर बातें कुछ कर रहे हैं, ऐसे दिखाई देते हैं। और उसके बाद विक्रम बेताल से कुछ बातें कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। और 5वें में एक भाई है रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। सितार बंदर बजा रहा है, ऐसा दिखाई, नाग है। इस प्रकार से किगरा का चित्र है, इस प्रकार से है। तो नीचे देखिए, लिखो क्या बातें कर रहे होंगे आपस में। गधा आदमी से क्या बातें कर रहे हैं, चाय वाला शेर से क्या बात कर रहे होंगे, सुअर आपस में दोनों क्या बात कर रहे होंगे, विक्रम बेताल से क्या बात कर रहे होंगे। तो जिस प्रकार से बहुत ही अच्छी तरह से बाल दोस्तों हमें चित्र देखना है। उसके बाद सबसे पहले चित्र आधारित शब्दों की सूची बनाइए कि इनमें क्या क्या नाम आया है, सितारा आया, बंदर आया, गधा आया। इस प्रकार से सूची बनाना है। और उसके बाद ये भी हमें करना है कि लिखो क्या बातें कर रहे होंगे आपस में। गधा आदमी से, चाय वाला शेर से, सुअर आपस में, विक्रम बेताल से। ये सारी की सारी बातें हमें लिखना है। तो सबसे पहले हम देखिए, शब्दों की सूची बना लेते हैं। उत्तर, चित्र आधारित शब्दों की सूची। आदमी है, गधा, डंडा, रास्ता, शेर, पेड़, चाय वाला, कपरकाबी, सुअर, माला, पहाड़िया, विक्रम, वेताल, तलवार, बंदर, सितार, सांप, वजीर, वजन। लिखो क्या बातें कर रहे होंगे ये आपस में, तो उसका भी हमें लिखना है। गधा आदमी से क्या बातें कर रहे होंगे, हमारा दिमाग लगाना है, हमें अपनी ओर से लिखना है। गधा आदमी से कह रहा होगा, मुझे कहाँ तक ले जाना है, मेरा बोझ कब उतरेगा, मैं थक गया हूँ, मुझे प्यास लगी है। चाय वाला शेर से क्या बात कर रहा होगा, चाय वाला शेर से कह रहा होगा, लीजिए वनराज, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाया हूँ, चाय बहुत अच्छी बनी है, एकदम कड़क और मीठी है, इसे पीकर आप एकदम तरोताज़ा हो जाइए। तीसरा है, सुअर आपस में दोनों बात कर रहे होंगे, क्या बात कर रहे होंगे, तो देखिए, सुअर आपस में कह रहे होंगे, हम कई कई दिनों तक कीचड़ में रहे हैं, हमने आज तक गंदगी में ही अपना जीवन बिताया है, अब हम अपनी जीने की राह बदल देंगे। हम हम अब हाथों में माला लेकर राम के नाम का जप करेंगे और गंदगी से दूर रहेंगे। चौथा है, विक्रम बेताल से कह रहा होगा, मैंने तेरे प्रश्न का उत्तर दिया है, अब बता तू यहाँ यहाँ से कब चला जाएगा। तो बाल दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना, और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों, मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय के प्रश्न के उत्तर हो, अभ्यास के प्रश्न के उत्तर हो, स्व अध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मैं इस चैनल में डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।